देखो दोस्तों, आलू बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर इसमें ज़रा भी हरापन है कहीं पे तो उसे निकाल देना है, क्योंकि वो आलू बहुत नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। तो बिल्कुल ऐसे आलू होने चाहिए कि उनमें पानी नहीं हो, बिल्कुल केड़े केड़े। चाहे तो आप इन्हें आधा घंटा फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इसे मैशर की सहायता से अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। आप इसे कद्दूकस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कद्दूकस किया हुआ आलू अक्सर चिपचिपा हो जाता है और वो सही से भुरता भरा नहीं जाता। तो अगर आपके पास मैशर नहीं है तो इस तरीके की आप कोई एक कप ले सकते हैं, और कप से इस तरीके से दबा दबा के आप आलू को अच्छी तरीके से बिल्कुल फोड़ लें, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। और दोस्तों, आपको ये आलू गर्म में ही फोड़ने होंगे, ठंडे हो गए अच्छी तरीके से नहीं फूट पाएंगे। और जब ये ठंडे हो जाएं तब हम इसमें मसाला मिलाएंगे। तो देखो, ये लिया मैंने 2 हरी मिर्चें, 1 बड़ी प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। इन्हें मैंने बारीक बारीक हाथ से ही काटा है, चॉपर में नहीं काटनी है, क्योंकि चॉपर में काटने के बाद पानी छूटता है और फिर उससे भुर्ता हमारा पतला हो जाता है और फिर हमारे पराठे फटते हैं। और मोटी अगर प्याज होगी तो भी पराठा फट जाएगा। तो इसे बिल्कुल बारीक से हाथ से काटिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ में ज़रा सा भी पानी ना रहे। तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च। ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और नमक, इसे सारे में फैला कर डालिए, जो अच्छी तरीके से सब में मिल जाए। गरम मसाला पिसा हुआ, जो होममेड है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है, जो घर में पिसता है। चम्मच चाट मसाला। अब इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिला लीजिए, मसाला चारों तरफ मिल जाए। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारे तो गरम मसाले में ही सारी चीज़ें हैं। और देखिए, अगर आलू में के भुर्ते में थोड़ा भी आलू मोटा है तो इसे भी अच्छी तरीके से हाथों से फोड़ के मैश कर दीजिए, नहीं तो ये भी पराठा फटने का एक कारण बनता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको 2 तरह से पराठे बनाना बताऊँगी। पहले तरीके में तो आप छोटी छोटी 2 लोइयाँ ले लीजिए, इक्वल साइज़ की। तो आपको इनकी छोटी छोटी रोटियां बेल कर तैयार कर लेनी है। तो हम ये भुर्ता लेंगे और इसे चारों तरफ फैलाकर इस लोई पे रख देंगे। और ये दूसरी रोटी इस पर बिल्कुल इक्वल वैसे फैलाएंगे और इसके किनारों को उंगलियों से दबा दबा कर सील कर देंगे। किनारों पर हमें भुर्ता नहीं लगाना, सारा भुर्ता हमें किनारों को छोड़कर लगाना है। और हम इसे एक दफ़ा फिर सूखे आटे में डस्ट कर लीजिए या ऊपर से छिड़क लीजिए, और इसे हल्के हल्के हाथ से आप बेल लीजिए। तो देखिए ना, आपके पराठे फटेंगे। और पहले तवे को हल्का गर्म करके उस पर हल्का तेल लगा लीजिए। देखो, तवे पर बस इतना तेल होना चाहिए कि बस हल्का सा लगा हुआ, नहीं तो छींटे आप जैसे ही पराठे डालेंगे ना तो छींटे उड़कर आपके ऊपर आएंगे और आप जल भी सकते हैं। तो देखो, दूसरे पराठे के लिए हम बड़ी लोई लेंगे और एक बड़ा पेड़ बनाकर तैयार करेंगे। इतने हमारा तवे पे पराठा सिक रहा है, इतना हम ये दूसरी तरीके का पराठा आपको भरकर बताते हैं। इस तरीके से आप सील करते जाइए। तो देखिए, ये बिल्कुल सील हो जाना चाहिए और हल्के हाथ से इसे दोबारा पेड़ा बना देंगे। और अब हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसे दबाकर और इधर हमारा पराठा भी देखिए सिक चुका है एक साइड से। हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेल कर बड़ा करेंगे। आपको इसमें जोर नहीं लगाना,
अभी आपके ऊपर है, आपको इसे कितना मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा मोटे पराठे भी अच्छे नहीं लगते और बहुत बारीक पराठा भी अच्छा नहीं लगता। इसके 50 टुकड़े भी करने होते हैं। और अब हम इस पर हल्का हल्का तेल लगाना शुरू करेंगे। ज़्यादा भी डाल दो। और तेल हम लगाएंगे किनारों पे। तो आप इसे हल्के हाथ से हम इसे पलट देंगे। देखो दूसरी तरफ से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस पर दूसरी तरफ से भी हल्का तेल घी आप जो भी लगाना चाहें। और अगर तेल लगाएं तो सरसों का तेल हमेशा पका कर ठंडा करके लगाना है, नहीं तो तेल की आए। तो देखो ये क्रिस्पी और अच्छा मज़ेदार पराठा तैयार हुआ है, जो ना फटा है और करारा बन के तैयार होगा। बस हल्का तेल लगा के आपको मंदी आंच पर करारा करारा इसे सेक लेना है। पेपर लेके हमने उस पर ये पराठा डाल लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और अब ये पराठा भी आप बहुत आराम के साथ तवे पर डाल दीजिए। देखो कहीं मोटा आलू आ जाता है तो पराठा फट जाता है। मैंने आपको बताया था ना, आपको आलूओं को बिल्कुल मैश करना, थोड़ा सा डालना है, हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे सेहत के लिए अच्छे नहीं। आराम के साथ हम इसे पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा तेल किनारों पर ज़रूर डाल दीजिए जिससे किनारे अच्छी तरीके से करारे सिक जाएँ। तो देखिए ये पराठा भी हमारा अच्छी तरीके से सिकने लगा है। तो इसमें एक टिप्स ये है कि तवे पर तेल कभी भी इतना मत डालें कि एक से दूसरा पराठा जब हम डालें तो उछलकर तेल हमारे मुंह पर आए। ऐसा मत करिए। एक के बाद जब हम दूसरा पराठा डालते हैं तो अक्सर तवे पर तेल बच जाता है, तो उसे निकाल पहले अलग हटा दीजिए। तो पराठे बनाने के लिए हमें आटे को थोड़ा सख्त डो लगाना होगा, रोटी से थोड़ा ज़्यादा सख्त मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाती। अगर आप इस तरीके से देखकर एक एक स्टेप फॉलो करके पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी किया कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो लाने के लिए हमें हौसला अफजाई मिले।